प्रॉब्लम यही होता है कि हमारे जो इंटरनली जो सिस्टम उसे खुद नहीं पता कि कब किसे फेस करने पड़े। जी। अभी आप हंस रहे हैं, थोड़ी देर बाद तनाव में आ जाएं। इसके बाद जो है अभी खा रहे हैं, थोड़ी देर बाद सो जाएं। कभी जो है आप खीर खा रहे हैं, फिर रायता भी पी लेंगे। तो अब वो जो है अनमैच। क्या योगा के माध्यम से डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है या पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है? अच्छा, लोगों में एक बहुत ही ज्यादा भ्रांति कह सकते हैं कि ज्यादा मीठा खाने से क्या डायबिटीज होता है। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप? मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं वो विषय है मधुमेह। जी हाँ, मधुमेह की बीमारी से आज इंसान अछूता नहीं रह गया है, बल्कि यह बीमारी अब काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रही है। और इस बीमारी को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, आखिर इस बीमारी किस वजह से आती है और कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं, संपूर्ण चर्चा करेंगे आज इसी विषय पे। और इस विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर गणेश गुप्ता सर, और इनसे हम आज जानेंगे कि किस प्रकार से मधुमेह की बीमारी लोगों के प्रति एक निराशाजनक शब्दों में बयां होने लगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद सर। सर, वैसे ये मधुमेह बीमारी ये किस प्रकार की बीमारी है? आज की अगर देखते हैं तो ये जो है एक मध्यवर्गीय और या निम्न वर्गीय बीमारियों की श्रेणी में आता है। और ये पहले ये शहरी क्षेत्रों में तक थी, लेकिन आज के डेट में ये ग्रामीण क्षेत्रों तक भी देखी जा सकती है जी। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन का अगर डाटा देखते हैं तो लगभग पूरे वर्ल्ड में 44 करोड़ लोग इससे अभी ग्रसित हैं। और अगर इंडिया में देखते हैं तो लगभग 7.8 करोड़ लोग, एक बहुत बड़े जो स्तर पे है। आप इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि हर 5वें व्यक्ति को आज की डेट में मधुमेह की शिकायत है। अच्छा, तो इसके वो कौन कौन से लक्षण हैं जिससे इंसान पहचान सकता है? क्योंकि दरअसल गांव के जो लोग होते हैं उन्हें इस बात का पता नहीं चल पाता कि उन्हें कौन सी बीमारी कब आ गई। जब वो ज़्यादा सीरियस होने लगते हैं तब वो जाते हैं डॉक्टर्स के पास। तो ये जो मधुमेह है, जैसा कि आज 27 जून है और 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, तो लोग कैसे इसके लक्षण को पहचानें? देखिए, इसके लक्षण हमारे शरीर में शुरू से दिखने लगते हैं। हमारा सबसे बड़ा लक्षण इसका इम्यूनिटी वीक होना। अच्छा। बड़ी जल्दी थकावट आ जाना, जो है घबराहट होना, नींद की समस्या आना, बार बार प्यास लगना, बार बार जो है आपको यूरिन की इच्छा होना, यूरिन त्यागने की इच्छा होना, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा भूख लगना, या फिर तेज़ी से वज़न घटना या तेज़ी से वज़न बढ़ना। ये दोनों का कारण है। इसी आधार पे हम इसको अनुमान लगा सकते हैं कि प्रारंभिक लक्षण के रूप में देख सकते हैं। और इस बीमारी की अगर हम बात करते हैं, जो डायबिटीज़ है, इस डायबिटीज़ के कौन कौन से ऐसे दुष्परिणाम हैं जो कि काफ़ी घातक हो सकते हैं? देखिए, डायबिटीज़ अगर बॉडी में है तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो डायबिटीज़ सीधे हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करती है ना। जैसे जैसे डायबिटीज़ मतलब समय बढ़ता जाता है, उसका जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारे बॉडी को बचाता है, वो उसमें कोई क्षति होती है जी, या कोई चोट लग जाती है, या कहीं किसी अंग में बीमारी हो जाती है, तो हमारे शरीर में वो उसकी इम्यूनिटी अपने आप जो है वीक हो जाती है। इसका ऐसा भी नहीं है, इसका इफेक्ट हमारे हार्ट में सीधे पड़ता है, हमारे किडनी में पड़ता है, आँखों में पड़ता है, स्किन में आता है, या किसी न के प्रकार से हमारे शरीर के डाइजेशन सिस्टम को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देता है। तो ये एक तरह से जैसे लकड़ी में घुन लगने का काम होता है, अंदर धीरे धीरे शरीर को खोखला करने का काम करता है। तो सर, ये जो डायबिटीज़ है, इसके होने का मुख्य कारण कौन कौन से हैं? किन कारणों से ये होता है? ये पूरी तरह से डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड डिसीज है जी। आपका जो है उसके लिए दो चीज़ें जिम्मेदार हैं, या तो आपका आहार खान पान सही नहीं है, और या तो आपकी दिनचर्या सही नहीं है। अच्छा। और ये दोनों चीज़ें ही आपके सीधे डाइजेशन सिस्टम को प्रभावित करती हैं। और वो डाइजेशन सिस्टम में कई बार ऐसा होता है कि जो हम भोजन कर रहे हैं सर, वो भोजन अगर हम ठीक समय पे बाहर नहीं आ रहा शरीर में, तो वो मल जो है शरीर में अगर थोड़ा सा भी रह गया तो जो नया भोजन जा रहा है वो उसको जो है डैमेज करता है। अच्छा। और ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। अगर हो गई तो ये आगे चल करके हमारे जो शरीर का, जो हमारी पैनक्रियाज ग्रंथि है जो शरीर में इंसुलिन क्रिएट करती है, उसको डैमेज करने लगती है।
असल में होता ये है हमारे शरीर में सर कि हम जो भोजन कर रहे हैं, ये इसका पूरा भोजन घूम फिर करके जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और फिर क्या करता है कि इंसुलिन हमारी इसी जो है ग्लूकोज को कोशिकाओं की तरफ भेजती है, जो शरीर में एनर्जी का सर्कुलेशन जारी करती है और जो है हमारे शरीर में एक नए निर्माण की तरफ काम करती है। अब ये इंसुलिन अगर सही मात्रा में नहीं बन पा रही है या सही समय पे नहीं बना पा रही है, तो क्या होता है कि ये ग्लूकोज सीधे आपकी रक्त वाहिनियों में चला जाता है। अच्छा। और हमारे शरीर को हाइपर एक्टिव मोड में ले आता है। जैसे अब ये दो स्थितियां यहाँ बनती हैं, एक लो शुगर की बनती है, एक हाई शुगर की बनती है। जी। तो लो शुगर यही होता है कि हमारे शरीर में अब इंसुलिन तो क्रिएट हो गया है, ग्लूकोज ही नहीं है। अच्छा अच्छा। और कभी होता है कि ग्लूकोज पहुंच गया है, इंसुलिन नहीं। तो असल में इंसुलिन का जो बीमारी अगर बोलने से अच्छा है, मैं ये बोलूँगा कि इंसुलिन का असमय रूप से अनियंत्रित होना, अनबैलेंस्ड होना पूरी तरह से। होता यह है कि सर जब हम भोजन करते हैं और इंसुलिन हमारे शरीर में उसको मैनेज करता है, अब वो बार उसकी एक अपनी कैपेसिटी है, एक अपनी टाइमिंग है, जैसे सोने की है, भूख लगने की है, मल मूत्र त्यागने की, उसी तरह इंसुलिन की भी अपनी जो है जनरेट करने की एक टाइमिंग है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम हर आधे घंटे में कुछ खा रहे हैं। जब हम हर आधे घंटे में कुछ खा रहे हैं तो उससे क्या होता है कि थोड़ा समय तक तो चलता है कि ठीक है सुधर जाएगा, और जब नहीं सोता है तो इंसुलिन भी कह देता है कि ठीक है तुझे जो मर्जी आए वो करो। इंसुलिन से बनाने की जो ग्रंथि वो भी कंफ्यूज हो जाती है हाँ कि अगला व्यक्ति हर आधे घंटे में खा रहा है कुछ, तो वो कहाँ तक उसको मैनेज करे, तो लास्ट में छोड़ देता है कि जो है तुम्हें जो सही लगे करो, मैं अब जो है अपने टाइम से ही वर्क करूंगा। अच्छा, लोगों में एक बहुत ही ज्यादा भ्रांति कह सकते हैं कि ज्यादा मीठा खाने से क्या डायबिटीज होता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मीठा खूब खाइए आप। मीठा खाना या खाना खाने से या जो है शरीर में शुगर का कारण नहीं है, उसको पचा नहीं पाना। अच्छा, एग्जैक्टली। देखिए एक होता है सर, आप पूरा एक टाइम का भोजन कर रहे हैं, 400 से 500 ग्राम भोजन कर रहे हैं, वो जाकर के उसमें जो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 25 से 30 ग्राम या 40 ग्राम समथिंग कन्वर्ट होता है, और 50 ग्राम आप ऊपर से खा लिए मिठाई के साथ। तो जितना शरीर को इंसुलिन को जितना पूरे भोजन के को मैनेज करने में जितना इंसुलिन क्रिएट करने का, उतना ही उसको जो है अब आपके तो उसके लिए क्या होता है, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, आपका हार्ड वर्कर होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, बॉडी मूवमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। सही। तो समस्या का कारण है। भोजन या मीठा नुकसान नहीं है, उसको पचा लेने की कैपेसिटी। अगर आप अच्छा वर्कआउट करते हैं, आप योगा करते हैं और मॉर्निंग वॉक करते हैं, कसरत करते हैं या कोई फिजिकल मेहनत का काम करते हैं, तो आप बिल्कुल इससे बीमारी से आप अपने आप को बचा के रख सकते हैं। और ऐसा भी सुनने में आया है कि जब आपको डायबिटीज ज़्यादा हो जाती है तो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रहती है, कहीं अगर कट लग गया, घाव हो गया, तो जल्दी सूखता नहीं है। सर एक जो अगर जो हमारा जो बॉडी का जो पूरा न्यूरोतंत्र है, उसी के अंतर्गत सारे सिस्टम हमारे बॉडी के काम करते हैं। अब उसमें से क्या होता है कि जो हमारे शरीर में जो एक तरह से जो डाइजेशन सिस्टम है, वो जनरेटर का एनर्जी को जनरेट कर रहा है, और जनरेट करने के बाद उसका यूटिलाइज करने का उस एनर्जी का उसका काम हमारे शरीर में दूसरा जो है हमारे इंसुलिन के द्वारा जो हमारे बॉडी में होता है। जी। अब इसमें क्या होता है कि उसको वर्कलोड अधिक मिल रहा है, उधर आपका क्या कर रहे हैं, आपका शरीर का जो वेट बढ़ रहा है, तो बॉडी को उसको भी मैनेज करना है, बिल्कुल, है ना। और उधर आप जो है खाने अधिक से जो है नियंत्रित रूप से शरीर में बार बार आहार ले रहे हैं, उसको भी मैनेज करना है। आप तनाव में भी ले रहे हैं, आप नींद भी नहीं पूरी कर रहे हैं, आपका सोने का जागने का, तो हमारे सिस्टम इंटरनली सिस्टम बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और उसका ये सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारे सबसे जो जहाँ से जनरेट होती है वहाँ पर समस्या आ जाना। अच्छा। हमारे डाइजेशन सिस्टम में समस्या आ जाने के कारण ही सारी समस्याओं का जड़ वही है। अच्छा, ये जो मधुमेह की बीमारी है सर, वो मतलब मोस्टली किस उम्र में सबसे ज़्यादा लोगों तक फैल रही है? क्या युवा है या बुजुर्ग है या फिर बच्चे हैं? क्या किस प्रकार से आप कहना सर, ये 3 प्रकार का होता है। तो उसमें सर टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। 90% से ऊपर लोग टाइप 2 से पेशेंट है।
अच्छा, वो किस उम्र में आती है? ये लगभग 20 साल से और जो है 70 साल तक की उम्र के बीच के व्यक्तियों को ये देखा जाता है। इसका मुख्य एक और इसका सबसे एक आज के डेट में एक अनुवांशिकता भी इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जो जनरेशन से ट्रांसफ़र होता है। जेनेटिक। तो ये भी है होता है कि किशोर अवस्था में जो होता है वो अलग होता है। जो ऐसा भी हो रहा है जीन्स के द्वारा, और साथ में जो है अगर डिलीवरी के समय भी अगर उनके माँ बाप को अगर ऐसा भी दिक्कत है तो ये हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल आपने जो पॉइंट अभी चर्चा किया है कि अगर किसी महिला को यह डायबिटीज़ की बीमारी है और वो प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होने वाली है, तो उस वक्त क्या किस प्रकार से समस्याएं हो सकती हैं? उसका सिजेरियन हो सकता है या फिर नहीं हो पाएगा? नहीं, देखिए सिजेरियन की स्थिति तो नहीं होती उस समय। अच्छा। क्योंकि आप अगर शरीर का जो हमारे शरीर में जो प्लाज्मा का रोल है शरीर को का जो है एक तरह से प्रोटेक्ट करना, वो प्लाज्मा की शरीर में बहुत तेज़ी से कमी होती है, WHO की कमी होती है। और इस कारण से जो है कोई भी सर्जरी, कोई भी सर छोटी सी भी सर्जरी होगी, अगर जब आपका शुगर लेवल अनियंत्रित है तो आप उस सर्जरी से नहीं मतलब आप उस सर्जरी नहीं करवा पाएंगे। अच्छा, है ना। तो गर्भाशय के दौरान शुगर वैसे भी जो होता है तो शुगर अनियंत्रित होता ही है। जब डिलीवरी जब होती है उस समय होता है तो वो एक प्राकृतिक स्थिति वो एक नेचुरल स्थिति है, लेकिन बाद में डिलीवरी के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। तो ये टाइप जो है 1 की स्थिति होती है जी। इसलिए ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है, ये कोई कुछ समय के लिए होती है। अच्छा, क्या योगा के माध्यम से डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है या पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है? देखिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, एक चीज़ होता है कि ये क्लियर है कि मधुमेह को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। अच्छा। मधुमेह शरीर का उसका अपना भी रोल है, उसको नियंत्रित करना जरूरी है। मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। जो अब जब हम मधुमेह वाला व्यक्ति सर डेली इंसुलिन के लिए वो टैबलेट का इस्तेमाल करता है या इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है, ठीक है। उसके बाद वो जो है शरीर में भोजन करता है, तो वो ठीक नहीं कर रहा, वो नियंत्रित कर रहा है अपने इंसुलिन को बॉडी में। वही चीज हम योग के माध्यम से हम अलग अलग जो हम लोग करवाते, गति योग करवाते हैं, इसमें नौका चालन, चक्के चालन, उद्राकर्षण, अलग अलग प्रकार के जो अभ्यास कराते हैं, जो मूवमेंट होते हैं जिसमें एब्डोम एरिया मूवमेंट होता है, डाइजेशन सिस्टम। तो उनमें क्या होता है कि एक रिफ्रेशमेंट हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को मिलता है, उनकी वर्क एक्टिविटी बढ़ जाती है, उनको एनर्जी जो जनरेट हो रही है उसकी कैपेसिटी जो है बढ़ने लगती है। तो ये और दूसरी बात है कि जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को क्लीन करता है योगा। और नेचुरोपैथी बोलती है कि सारी बीमारियों का एक ही कारण है शरीर के अंदर गंदगी। और ये गंदगी 1 बार 2 बार 10 बार के साफ करने से नहीं होगा, ये डेली साफ करने वाली प्रक्रिया नियमित रूप से। हाँ, जिस प्रकार आप नहाते हैं, ब्रश करते हैं, तो इस तरह से अपने आप को इंटरनली क्लीन करने के लिए योगाभ्यास का किया जाता है। अगर आप नियमित रूप से अगर आप योगाभ्यास करते हैं, आपके डाइजेशन सिस्टम में रोज क्लीन होता है, पेट साफ होता है, तो ये शुगर आप बिना गोली दवाई खाए भी अपने आप को नियंत्रित रख सकते हैं। बिल्कुल। उसको सब अपने बॉडी को एक निश्चित समय दीजिए, ब्रेकफास्ट का समय दीजिए, एक निश्चित समय उसको लंच का दीजिए, एक निश्चित समय उसको जो है डिनर का दीजिए, एक निश्चित समय जागने का दीजिए। आपकी बॉडी ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग आपका शरीर को एडजस्ट कर लेगी। प्रॉब्लम यही होता है कि हमारे जो इंटरनली जो सिस्टम, उसे खुद नहीं पता कि कब किसे फेस करने पड़े जी। अभी आप हंस रहे हैं, थोड़ी देर बाद तनाव में आ जाएं, इसके बाद जो है अभी खा रहे हैं, थोड़ी देर बाद सो जाएं, कभी जो है आप खीर खा रहे हैं, फिर रायता भी पी लेंगे। तो वो जो है अनमैचेबल है। जिस चीज को हम सामने से नहीं खा सकते, आप रहते और खीर मिला के नहीं खा सकते सर। बिल्कुल। लेकिन आप स्थिति लास्ट में पेट में वही हो रही है ना। तो जब हमें सामने से नहीं पसंद है जो चीज, सही बात है, जो चीज हमें सामने से नहीं पसंद है, कैसे पसंद होगा? तो हमारे पेट को कैसे पसंद होगा? जो सामने से आप जो है अगर 2 बूंद अगर खटाई मिल जाए दूध में, वो खराब हो जाती है, तो पेट में कैसे वो खराब नहीं होगी? तो सर हमारा भोजन हमें नुकसान नहीं कर रहा है, भोजन के गलत तरीके, भोजन के अनियमित तरीके, ठीक है,
हम बोलते हैं, जैसे मेरे पास सर आते हैं बच्चे के वेट लॉस वाले, बोलते हैं कि सर हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मैं कहता हूँ सब खाना है, बिल्कुल खाना है, लेकिन कब खाना है? जब सूर्योदय हो, जब सूर्य अपने पीक पर हो। दोपहर में खाइए ना, आपको जो भी खाना है अपने मन से, लेकिन सूर्यास्त के बाद आपको बिल्कुल पतला भोजन करना है। जितना पतला, जितना हल्का हो सके उतना ही करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो है, जो सूर्य की रोशनी रहती है, तो वो हमारे शरीर के टॉक्सिन मटेरियल को बाहर निकालते हैं। हमारे बार बार हमें शरीर में हमारे वो क्या सलाइवा बनता है, हमें प्यास लगती है, तो वो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करती है, चाहे जितना हार्ड भोजन हो। आप देखेंगे सर, आप कम से कम आप 8 घंटे, जब सुबह से 10 बजे से शाम को 6 बजे तक के बीच में आप कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पिएंगे, ठीक है। आप कम से कम 3 से 4 बार सर आप यूरिन के लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन यही 10 से सुबह 6 बजे रात में आप कितनी बार पानी पीते हैं? सही बात, एक बार, वो भी जरूरी नहीं। अब वॉशरूम कितनी बार जा रहे हैं? एक बार। वो मतलब हमारे शरीर में जो एक तरह से विजातीय तत्व निकलने की प्रक्रिया है वो दोपहर में ज्यादा तेज होती है। तो भोजन के साथ जो विजातीय तत्व जा रहे हैं वो निकलने की प्रक्रिया दोपहर में बनी रहेगी। ये वजह है। हाँ, और हम उल्टा कर रहे हैं आज के डेट। हम दोपहर में बड़ा हल्का भोजन ले रहे हैं और रात में हम बहुत हैवी भोजन ले रहे हैं। एक और लेट नाइट सोना जगना, ये बहुत सारी चीजें ऐसे हैं। तनाव एक इसका सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों, आपने जाना किस प्रकार से आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि यदि आप अपने पेट को साफ नहीं रखते हैं, यदि आप अपने पाचन क्रिया को स्वस्थ नहीं रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप आने वाले समय में अपने बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। और ऐसे अनेक सारी बीमारियां हैं जो आपके शरीर को बहुत ही घातक परिणाम दे सकती हैं। इसलिए आज जो विषय था, मधुमेह का विषय था, किस प्रकार से आप अपने आप को हल्के में ले लेते हैं कि यार हमें मेहनत नहीं करनी है, एक्सरसाइज नहीं करनी है। जैसा कि सर ने बताया कि मीठा खाना गलत बात नहीं है, बल्कि उसे पचाने की शक्ति होनी चाहिए। बाकी आप कितना भी खाना है खा सकते हैं। तो बिल्कुल आप वर्कआउट करते रहिए, प्रॉपर व्यायाम करते रहिए, प्रॉपर योग करते रहिए और अपने आप का ख्याल रखिए। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और गणेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जानकारी हम तक साझा की, हमारे दर्शकों तक पहुंचा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।